राही न्यूज़ में आपके साथ संदीप पोईवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कोतवाली का भी घेराव किया गया था, कोतवाली सिविल लाइन का भी घेराव किया गया था और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान है, उन्होंने के कहने के मुताबिक कि अपनी अपनी कॉलोनी में कैमरे लगवाइए ताकि पुलिस को भी मदद मिल सके चोरों को पकड़ने के लिए। तो आज आप ये देख सकते हैं, ये जो तारें बिछ रही हैं ये सीसीटीवी कैमरे की है और ये कैमरे लेके लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। जानते हैं कि कितने कैमरे लगेंगे यहाँ पे और किस तरीके से कैमरे लगा रहे हैं और जो चोर थे, जो पिछली चोरियाँ हुई हैं, उनका खुलासा हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉलोनी के अध्यक्ष हमारे साथ राकेश भट्ट जी हैं। जी राकेश भट्ट जी, आज कैमरे लगवाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लगवाए जा रहे हैं कैमरे? सर एक्चुअली हमने जिस दिन हम कोतवाली में गए थे जी, कोतवाल साहब ने एक बहुत बड़ी राय दी थी हमें कि भाई अपने अपने कॉलोनी में पूरी कॉलोनी वाले सीसीटीवी लगवाइए, कैमरा लगाएं, क्योंकि चोरी की जो घटनाएं यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए आज हमारी न्यू भारत कॉलोनी ने क्या कारण है राकेश भट्ट जी जो चोरी हो रही है? ये एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है और इस पे हर जगह कहीं कोई गेट या कोई सिक्योरिटी हमारे पे है नहीं। कॉलोनी को खुद इसमें देख रेख करनी पड़ रही है क्योंकि बाहर के लोगों की आवाजाही हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा है। एक सवाल और बनता है कि आपकी कॉलोनी तो सक्षम लोगों की कॉलोनी है, सक्षम है आप लोग, तो सीसीटीवी कैमरे अपने पास से खर्चे से लगवा रहे हैं। अगर जो यही कोई गरीब लोगों की कॉलोनी होती है तो क्या सीसीटीवी कैमरे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं आप? मैं ये कहता हूँ, पहले तो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सांसद महोदय हमारे, विधायक जी हैं या यहाँ के जो अभी चेयरमैन बनने जाएंगे, ये जो भी पार्षद लोग हैं, पहले तो इनका ही दायित्व बनता है कि ये लोग कॉलोनी में कैमरे लगवाएं, क्योंकि हर आदमी इतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है। आज हमारी कॉलोनी ने अपने से 50,000 रुपये इकट्ठा करके ये 4 कैमरे लगाए हैं। कॉलोनी में गेट लग रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी हो, हम लोग जो है सेफ़ रहें और हम लोगों के बच्चे या कल के दिन हमारी कॉलोनी को कोई इस तरह की परेशानी ना हो। जी, तो सुना आपने राकेश भट्ट जी का कहना है कि अपने पास से हमने 50,000 रुपये इकट्ठे करके ये 4 कैमरे लगवा रहे हैं ताकि कॉलोनी में सेफ़ रहें और अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ये कैमरे लगवाए हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, जान लेते हैं। जी, जो चोरी होती है तो महिला को ज़्यादा डर रहता है या पुरुषों को? भी एरिया में तो उसका डर तो आई थिंक बच्चे के अंदर होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि महिला है या पुरुष है। नहीं, जैसे महिला, हमारा सवाल इसलिए था कि महिला घर में रहती हैं, पुरुष तो काम के लिए बाहर निकल जाते हैं। डजंट मैटर सर कि महिला या पुरुष, चोरी नहीं होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी पर्पज से जो ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं चोरी का? कि चोरी की जो वारदात है अभी पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है या नशा है, क्या मानते हैं आप? नथिंग सर, नथिंग। कुछ भी बुरा काम करने के लिए कोई रीज़न नहीं होता, पहली बात कभी भी, है ना। जिसे कोई भी चीज़ इस तरह का जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो करनी होती हैं वो करता ही है। बेरोजगारी है तो उसके साथ साथ बहुत क्रिएटिविटी भी है। आज मीन्स कई अनएम्प्लॉयमेंट जो है, शहरों से लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो थे कोविड के बाद गांव में जा रहे हैं, वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही भी अगर पॉजिटिविटी है माइंड में तो वो सही काम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसलिए चोरी करो। तो ये तो गलत एक आई थिंक बढ़ावा होगा उन लोगों के लिए कि हाँ नहीं, जैसे पहले भी हमने खबरें दिखाई हैं, उस दिन कोतवाली का घेराव किया था, इसी क्षेत्र के लोगों ने किया था, वहाँ पे भी तो वहाँ पे ज़्यादातर चोरियों को कारण माना गया है नशा, नशे को ज़्यादा माना गया है सर, क्योंकि नशा करते हैं युवा और उनके पास फिर पैसे नहीं होते तो नशा खरीदने के लिए कुछ हद तक भी गिर सकते हैं। क्या आपकी सोच भी यही है? हाँ, ये भी एक रीज़न है। नशे का भी आजकल जो चल रहा है बच्चों में, ये भी है एक रीज़न। जी, आप क्या मानते हैं? इस टाइप के जो जैसे आप कह रहे हैं, जैसे बेरोजगारी तो अलग चीज़ है, बेरोजगारी वाला चोरी नहीं कर सकता। जैसे नशेड़ी हैं, कुछ एक गिरोह है नशेड़ियों का जो ये काम करता है, जो उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, वो घर से उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, वो यही काम में रेकी करते रहते हैं, कहाँ किसका घर ताला लगा है, कौन कहीं गया है, और वही इस चीज़ को वारदात करते हैं अंजाम। जैसे अभी पिछले कुछ समय में यहाँ पे 4 से 6 चोरी हो चुकी हैं, तो पुलिस ने किसी चोरी का खुलासा किया? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ सर, ठीक है, नहीं, अभी तक कोई किसी का खुलासा नहीं हुआ, न किसी का कोई सामान जो है मिला। क्या आश्वासन मिलता है पुलिस की तरफ से आप लोगों को?
ये तो सर पुलिस जब भी कोई अगर ऐसी वारदात होती है तो पुलिस से हमें ये आश्वासन जरूर रहता है कि वो खुलासा करे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमारी कॉलोनी या हमारे इस इलाके के बीच में 2-3 बार चोरी हो गई, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन हम सिर्फ उनके ऊपर ये आस बनाए बैठते हैं कि हमें लेकिन चेतक पुलिस तो हमेशा गश्त मारती रहती है और स्थान अलग अलग जो उनके क्षेत्र हैं उसमें गश्त भी लगाती है और उनको पता भी करीब करीब सारा ही होता है, फिर क्यों नहीं खुलासा कर पाई? क्या मानते हैं आप इसमें? हमारे इलाके में तो अभी तक कोई ऐसी चेतक पुलिस का कोई हमने एक राउंड देखा नहीं। वो बार कहीं मेन इलाके में घूमते हैं, ऐसा यानी कोई कॉलोनी के अंदर चेतक पुलिस नहीं आती है? नहीं आती है। तो सुना आपने कि जो पुलिस गश्त मारती है, चेतक पुलिस है, कॉलोनियों के अंदर तक नहीं आती है, बाहर से बाहर ही होके चली जाती है। बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि इस वजह से शायद लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो चुका है पुलिस के ऊपर से, और वो दिन दहाड़े भी चोरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े भी चोरी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा भी हैं, क्या मानते हैं सब आप? भाई साहब, ये जो चोरियाँ हो रही हैं, जो मतलब मेरा मानना ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है हमारे मतलब जैसे यहाँ काम दे देते हैं घर में कि भाई पेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई बुलाते हैं घर में करने के लिए, तो जैसे काम वाले आते हैं घर में काम करते हैं, पुताई वगैरह करते हैं, वो घर के अंदर तक घुस जाते हैं, वो देखते हैं अंदर घर की सब वो ले लेते हैं कि हाँ भाई कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो उन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने जो मतलब कॉलोनी के जो हैं सभी व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कॉलोनी में अंदर किसी को हम अपने घर में बुला रहे हैं तो उसको मतलब उतना ही वो दिखाएं, जो मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, हाँ, ज़्यादा घर में वो ना दें। तो भाई ने भी एक सुझाव दिया है कि अगर जो हमारे घर में कोई भी आता है उसको ज़्यादा घर में इन्वॉल्व ना करें, उसे सिर्फ उतना ही रखें जिस काम के लिए बुलाया उसी काम के। कुछ सवालों के साथ हम फिर से एक बार राकेश भट्ट जी के पास आते हैं। राकेश भट्ट जी, जो ये आप कैमरे लगा रहे हैं, इससे कितनी सहायता मिलेगी? देखिए, इससे मैं कहता हूँ कि 70% जो है कॉलोनी के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो हमें पता चल जाए, कौन आदमी 2 बार कौन संदिग्ध है कौन क्या है, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2 बात, मैं ये बात बहुत बड़ी बात आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जितना अच्छा काम आज हमारी न्यू भारत कॉलोनी सब में पहले करती है, किसी भी चीज़ में कहीं भी आगे रहने के लिए, चाहे हमारी न्यू भारत कॉलोनी की रामलीला है, चाहे इसमें अभी कैमरे का मैटर है, गेट का मैटर है, हर आदमी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इसलिए मैं पूरी न्यू भारत कॉलोनी को सलाम करता हूँ। तो इन कैमरे के जरिए पुलिस को भी मदद मिलेगी चोरों को पकड़ने के? बिल्कुल। हमने जो पॉइंट मैंने रखा था, मैंने उस दिन ऐसा हिसाब से एक चीज़ कही थी, मैंने पुनीर जी से यही कहा था, पुनीर जी देखिए हमें जो है दिन में 2 गश्त पुलिस की चाहिए कॉलोनी में, कि गाड़ी इनकी चेतक यहाँ पे पहुँचे, और एक बार यदि वो रात को हूटर बजा करके पहले निकलते थे, जब हम लोग बहुत सख्त थे तब यहाँ पुलिस आया करती थी, चेतक जो है शाम को राउंड मारा करती थी। अभी चेतक 2 साल से चेतक कभी भी हमारी कॉलोनी के अंदर नहीं आती है, इसलिए चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि किसी को पुलिस का खौफ नहीं है। जैसे कॉलोनी में देखा जाता है कि पर्सनल जो चौकीदार होते हैं वो छोड़े जाते हैं, तो आपकी कॉलोनी में कोई चौकीदार? बिल्कुल, इतना अभी हम नहीं कर पाते हैं, इतना एफर्ट करना बड़ा मुश्किल है। जो ये छोटे काम जो हमसे रोक टोक हो सकती है उन्हें रोका जा सकता है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि ये CCTV और मैंने गेट बताया है। कॉलोनी भी जागरूक है। हमारी कॉलोनी के ऐसे जो गणमान्य लोग हैं वो शाम को कॉलोनी के बाहर बिल्कुल एक राउंड मारते हैं, चेक करते हैं कि कोई गलत बंदा कोई हमारी कॉलोनी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसे भी हम चेक करते हैं। बाकी जो अब नगर पंचायत बनती है, ये जवाबदारी नगर पंचायत की बनती है, या जो अधिकारी आज नगर पंचायत को देख रहे हैं उनकी भी जवाबदारी बनती है कि वो कॉलोनी को सिक्योर करे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ अशोकनगर न्यू भारत कॉलोनी के अध्यक्ष राकेश भट्ट जी। इनका कहना है कि इस कैमरों से कम इतना तो हमें सहारा लग जाएगा कि कौन संदिग्ध है और कौन नहीं, उनका पता लग जाएगा। दूसरी बात, अगर जो जिम्मेदारी है चोरी की ज़्यादातर नगर पंचायत की इन्होंने मानी है और पुलिस की मानी है, क्योंकि पुलिस गश्त पे नहीं आती है तो चोरों के हौसले जो है बुलंद हो रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राज न्यूज़ में, आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके की और भी खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।